नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पे चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग दोस्तों संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी, उसको हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे। आज दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे संविधान सभा का प्रभाव में आना। जो संविधान निर्माण हुआ था जो संविधान निर्माण हुआ था दोस्तों, संविधान का प्रभाव में आना। जो संविधान तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संविधान का प्रभाव में आना। दोस्तों, जो संविधान का निर्माण हुआ था वह किस तरह से जनता के सामने लाया गया, किस तरह से वो प्रभाव में आया, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, संविधान का प्रभाव में आना, इसके तहत तीन प्रमुख बैठकें हुई थी जिसपे हम जो चर्चा करेंगे उसमें तीन प्रमुख बैठकों पर चर्चा करेंगे। इसी तीन प्रमुख जो बैठक हुई थी दोस्तों, ये जो बैठक हुई थी इसी के तहत, इसी के द्वारा संविधान जो है वो प्रभाव में लाया गया। और इन बैठकों के तहत क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ था, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इसका पहला बैठक था, जो इसकी पहली बैठक थी वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली। जो संविधान की पहली बैठक थी दोस्तों, संविधान की जो पहली बैठक थी वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दोस्तों इस बैठक पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी बी आर अम्बेडकर, बी आर अंबेडकर जो थे दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बैठक को 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। क्या किया? 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम रूप पेश किया। उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। इसके बारे में अगर हम कहें तो इसके बारे में संविधान पहली बार पढ़ा गया, जो है कि इसी के तहत 4 नवंबर 1948 जो बैठक हुई थी, इसी के द्वारा संविधान क्या हुआ कि पहली बार पढ़ा गया, पहली बार संविधान पढ़ा गया। और इस दोस्तों जो ये था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच का जो समय था, इसमें संविधान को पहली बार पढ़ा गया। और इसके तहत दोस्तों 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में सभा ने जो संविधान पे आम चर्चा की, 5 आम चर्चाएं की। इसके तहत इन समय के बीच 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच संविधान सभा ने पांच बार आम चर्चा की, 5 बार आम चर्चा इस पर चली। फिर दोस्तों इसकी दूसरी बैठक जो हुई, ये तो आपने पहली बैठक देखा, और इसकी जो दूसरी बैठक थी वह 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वह 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। यह दोस्तों जो तीन बैठक हुई थी, उन बैठकों में सबसे बड़ी बैठक यह दूसरी बैठक थी, जो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। इस बैठक में संविधान पर खंडवार विचार किया गया। इस बैठक पर संविधान पर खंडवार विचार किया गया, यानी कि जो संविधान था उसको एक एक प्रावधान को करके देखा गया, उस पर विचार किया गया कि क्या प्रावधान में क्या क्या है, उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस तरह से इसमें विचार किया गया। इसके 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक जो ये बैठक चली, तो इस बैठक के तहत संविधान 26 नवंबर को पारित घोषित कर दिया गया।
26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित कर दिया गया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह से लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम कहें तो इस बैठक के तहत जब संविधान को पूर्ण तरह से तैयार कर दिया गया, उनको लागू कर दिया गया, तो इस बैठक के तहत प्रस्तावना को सबसे अंतिम में लाया गया। प्रस्तावना को सबसे अंतिम में संविधान के बाद, संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। इस समय मूल संविधान में जब ये संविधान लागू किया गया था तो इसमें कुल 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। ये मूल संविधान में थे। तो दोस्तों ये संविधान की जो 3 बैठकें हुई थी हम उस पर चर्चा कर ली। अब इसके कुछ तथ्य भी हैं दोस्तों जो उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो संविधान सभा द्वारा, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसके प्रतीक के रूप में, संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। और जो बी एन राव थे इनको संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों जो एच.बी.आर. अयंगर थे को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और दोस्तों अगर हम मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। और जो राम मनोहर सिन्हा थे इनके द्वारा इसको ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। जो प्रस्तावना थी दोस्तों, प्रस्तावना जो थी वह प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के तहत इसको हस्तलिखित किया गया था। और राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसको ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों ये जो संविधान का प्रभाव में आना जो था, संविधान किस तरह से प्रभाव में आया उसको हम लोगों ने देखा कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया गया था, तैयार होने के बाद उस पर कुछ बैठकें की गई थी। इस बैठकों के तहत संविधान की गलतियों को देखा गया था कि कौन कौन सी गलतियां किस तरह से हैं। उसके बाद इन्हीं बैठकों के तहत धीरे धीरे संविधान को प्रावधान में लाया गया और अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण तरह से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों ये था, हमने देखा जो संविधान का प्रभाव में आना। अब आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।